नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम जो है आरती के और एक प्रकार के बारे में बात करेंगे, अर्थात आरती करने के और एक प्रकार, जैसे कि 5 प्रकार मूल रूप से होते। मंगल आरती हो गए, उसके बाद जो पूजा आरती, सकाल आरती, उसके बाद मध्याह्न या भोग आरती, उसके बाद संध्या आरती और शयन आरती। मूल रूप से इन 5 प्रकारों की ही फॉलो किए जाते हैं। कई जगह पर शयन आरती नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर 4 प्रकार से आरती किए जाते हैं, जैसे कि मंगल आरती होती है, उसके बाद पूजा आरती, मध्याह्न या भोग आरती और उसके बाद संध्या आरती। कई जगह पर 7 भी होते हैं, उत्थान आरती होते, श्रृंगार आरती होते। तो यहाँ पर मैं मूल रूप से 5 विषयों के बारे में ही आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ जो है मैं एक्स्ट्रा जो भी विषय होगा वो मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मध्याह्न या भोग आरती के विषय में। मध्याह्न या भोग आरती में जो होता है ना, मध्याह्न या भोग आरती हमेशा भोग चढ़ाने के बाद ही यह आरती किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग भोग नहीं चढ़ा रहे हैं वो ये आरती नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ना, इन दोनों नामों का इस्तेमाल मूल रूप से इस आरती के विषय में होता है। एक तो होता है भोग आरती और दूसरा जो होता है वो मध्याह्न आरती। अर्थात जो है आप भोग चढ़ाकर जब आरती कर रहे हैं मध्याह्न के समय, तो इसे कहा जाता है भोग आरती। अर्थात भोग अर्पण भगवान को आप करके या फिर भोजन आप भगवान के सामने रख के जो है आप आरती कर रहे हैं, तो उसे भोग आरती कहा जाता है। बार जो लोग आरती करते हैं दोस्तों, जैसे कि मंगल आरती हो गया, पूजा आरती हो गया, मध्याह्न आरती हो गया और संध्या आरती हो गया, ये जो 4 बार आरती होती है, कई समय जो होता है ये लोग केवल आरती सेवा या धूप सेवा के माध्यम से ही पूजा करते हैं, तो उसमें जो होता है शयन नहीं किया जाता, यानी कि शयन आरती का चलन नहीं होता है, क्योंकि उसमें शयन कार्य नहीं होता है। ये केवल जो होता है धूप सेवा और आरती सेवा होती है। तो इसमें भी जो है कई समय भोग अर्पण नहीं किए जाते। जो लोग केवल धूप सेवा करते हैं तो उसमें शयन की कोई विषय नहीं होता, और मध्याह्न आरती ही इसे कहा जाता है। उस जगह पर इसे भोग आरती नहीं कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यही होता है कि उस जगह पर जो है केवल धूप के माध्यम से ही जो है, या फिर धूप दीप के माध्यम से भी कई जगह पर ये सेवा की जाती है, तो धूप दीप के माध्यम से ही जो है ना वहाँ पर सेवा और आरती सेवा जो है वो की जाती है। तो इसमें मध्याह्न के समय भोग नहीं होता, तो उस जगह पर इसे भोग आरती नहीं, उसे मध्याह्न आरती कहा जाता है। और जो होता है दोस्तों, और जो होता है उसमें शयन भी नहीं होता, अर्थात शयन आरती भी उसमें नहीं होता है। मध्याह्न आरती अगर आप केवल कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप इसे भोग आरती के तौर पर कर रहे हैं तो आपको इसे एक बात का ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे भोग आरती ही कहते हैं, पर मध्याह्न आरती अगर किया जा रहा है, अर्थात भोग अर्पण ना करते हुए केवल मध्याह्न आरती अगर आप कर रहे हैं, तो आपको 11:30 से लेकर 12 बजे तक ही आरती करना चाहिए। वैसे कई जगह पर इस टाइम को लेकर कहा जाता है कि 11:30 बजे से जो है, मतलब 11:30 से लेकर 12:30 तक। मैंने बनारस में ये विषय सुना कि केवल आप मध्याह्न आरती करते, अगर आप भोग अर्पण नहीं करते हैं तो आप जो है 11:30 से लेकर 12:30 तक आरती आपको करना चाहिए, चाहे आप धूप दीप से करें। मूल रूप से ये आरती में जो होता है ये संक्षिप्त आरती ही होती है, अर्थात धूप दीप से ही मूल रूप से आरती होती है। तो आप अगर चाहे विशेष पूजा में तो आप पंचोपचार के साथ भी आप इसमें आरती कर सकते हैं, पर मूल रूप से इसमें जो आरती होती है उसमें धूप दीप से ही ये आरती मूलत जो है वो किया जाता है। तो मध्याह्न के समय आप केवल आरती कर रहे हैं तो उसमें आपको 11:30 से लेकर 12:30, या मेरा तो मत है कि 12 तक करना ही ज़्यादा सही होता है, पर 11:30 से लेकर 12:30 तक ये आरती किया जा सकता है। पर जो है अगर आप भोग अर्पण कर रहे हैं तो उसके लिए नियम जो होता है वो आपको 2 बजे के भीतर ही करना चाहिए। अर्थात जो है आप भोग आरती कर रहे हैं मध्याह्न के समय, वैसे तो 12 बजे के बाद अपराह्न माना जाता है, पर 2 बजे के बाद का जो समय होता है अपराह्न का 2 से 4 बजे तक का, वो राक्षसी काल माना जाता है, अर्थात राक्षसी समय माना जाता है। वो देव कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो आप ये जो भोग आरती कर रहे हैं तो आप जो है उसे कोशिश करिए कि 1 बजे तक ही उसे संपूर्ण करने की। मेरा तो मत है कि अगर आप मध्याह्न के समय भोग करना ही चाहते तो आप 11:30 से 12:30 तक ही कीजिए, तभी वो भोग आरती के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। मंदिरों में भी यही नियम जो है वो फॉलो ज़्यादातर किया जाता है। अब अगर भोग अर्पण ना करके केवल मध्याह्न आरती करना चाहते हैं, अर्थात
केवल आप मध्याह्न के समय आप धूप दीप से आरती करना चाहते हैं तो भी आपको 11:30 से लेकर 12:30 तक ही आरती कार्य आपको संपन्न करना चाहिए दोस्तों। तो भोग आरती जो होता है, आरती के ये जो प्रकार होते हैं उसमें भोग आरती बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई घरों में, कई मठ आश्रम मंदिरों में तो भोग आरती की ही मूल विशेषता होती है। भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, आरती की जाती है और उसके बाद सभी के लिए जो है ना भंडारे का आयोजन होता है, अर्थात उस भोग को जो है उस भंडारे के जो खाना होता है उसमें मिलाया जाता है और वो प्रसाद हो जाता है और उससे ना जाने कितने लोगों का कम से कम एक वक्त का पेट भरता है। ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है कि माँ अन्नपूर्णा के रूप में जो है उस भोजन को जो है वो सभी में बांटा जाता है। वो प्रसाद स्वरूप से ग्रहण करके अपने जो दिनचर्या है उसमें वो खुदा का निवारण करते हैं, अपने खुदाग्नि को जो है उस भोजन के माध्यम से, उस भोग के माध्यम से जो है उस खुदाग्नि को वो निवारण करते हैं। तो भोग आरती बहुत जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे काशी में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पर घर पे अगर आप केवल धूप सेवा या फिर केवल आरती सेवा कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप धूप सेवा करते हैं तो आपको जो है 11:30 से लेकर 12:30 के भीतर ही धूप सेवा करके मध्याह्न आरती आपको करना चाहिए। अगर आप भोग सेवा भी करते हैं, अर्थात भोग आरती भी आप कर रहे हैं, भोग देकर जो है आप आरती कर रहे हैं, तो भी आपको उसी टाइम का फॉलो करना चाहिए। पर अगर हो सकता है कई समय की भोग बनाते बनाते थोड़ा देर हो जाए तो उसमें भी आपको 2 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा तो मानना है कि आप 1:30 बजे के भीतर ही इस कार्य को संपूर्ण करिए। जो भोग आरती का कार्य होता है उसे आप संपूर्ण करिए। इस आरती में आप जो है धूप दीप का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कपूर से भी आरती करते हैं, केवल कपूर से भी ये आरती की जाती है। पर इसमें एक चीज और जरूरी होता है जो कि वैष्णव मत के अनुसार ये नियम मूल रूप से होता है, वो ये होता है कि आरती के बाद जो होता है, जो आरती के जो जल पात्र होते हैं, अर्थात जो जल शंख होते हैं, उससे भोग के ऊपर जो है जल का छिड़काव होता है और तभी जो है वो प्रसाद हो जाता है। तो आप जो है ये नियम, अगर आप वैष्णव पूजा अपने घर पे करते, यानी कि राधा कृष्ण की पूजा करते, लक्ष्मी नारायण की या फिर जानकी रघुनाथ की आप पूजा करते हैं, तो आप अपने घर पे इस नियम को करके देख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। अर्थात प्रतिदिन के आप अगर भोग अर्पण, भोजन अर्पण भगवान को करते हैं तो उसमें आप धूप दीप से आरती करिए, उसके बाद जलपूर्ण शंख से, इन 3 वस्तुओं से आप आरती करिए और जलपूर्ण शंख का जो जल है वो आप जो भोजन आप रखते हैं भगवान के सामने उसमें जो है उस जल को आप डालिए दोस्तों। अर्थात जल निवेदन बोल सकते, एक तरीके से वो एक भावना होती कि हम भगवान को आरती के माध्यम से जो है वो भोग निवेदन कर रहे हैं। वैसे तो हमने आरती के पहले ही भगवान को भोग चढ़ा दिए हैं, पर अब भोग रखकर जो है जब हम आरती करते हैं और धूप दीप से आरती करने के बाद जब जलपूर्ण शंख के साथ हम आरती करते हैं और उस जल को जो है उस भोग के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, उस पानी को जो है, तो ये माना जाता है कि वो प्रसाद हो जाता है, वो महाप्रसाद हो जाता है। पुरी में, अर्थात जगन्नाथपुरी जहाँ पर विशेषकर भोग की मान्यता है, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है प्रतिदिन प्रभु के लिए वहाँ पर भोग बनाती है, तो वहाँ पर ये नियम विशेष रूप से फॉलो किया जाता है। वहाँ पर शंख जल का, जब भोग के ऊपर शंख जल डाले जाते हैं तभी जो है वो महाप्रसाद होता है। तो भोग आरती में अगर आप भोग दे रहे तो आप वैष्णव मत से अगर पूजा कर रहे, अगर वैष्णव सेवा आप अपने घर पे करते हैं अपने राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, तो उसमें आप इस नियम का फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भोजन अर्पित करके भोग आरती करते हैं तो मध्याह्न आरती अगर आप करते हैं, अर्थात केवल भोग अर्पण ना करके केवल मध्याह्न के समय आप केवल आरती करते हैं, तो उसमें आप केवल धूप दीप का ही प्रयोग करके आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो भोग आरती और मध्याह्न आरती के विषय में यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।